सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल वेब रत्ना को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले सॉल्यूशन पाने के लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड समस्याओं का। एसएससी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को आगे के लिए सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एसएससी में कई तरीके के फॉर्म निकलते रहते हैं, जैसे एमटीएस के हुए, सीएचएसएल के हुए, सीजीएल या सीपीओ, बहुत ही तरीके के फॉर्म निकलते हैं। ये एसएससी की न्यू वेबसाइट आ चुकी है। इस पे हम किस तरीके से अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको कोई सा भी फॉर्म फिल करना हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, किसी भी चीज़ का फॉर्म फिल करना हो, सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर लेते हो तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, क्योंकि एक ही बार आपका आधार कार्ड नंबर चढ़ता है, एक ही बार आपका नाम, फादर नेम। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आप फ्यूचर में कभी भी इस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे बिना किसी गलती के। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर कोई बात नहीं, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, न्यू बच्चा जिसका रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे नहीं हुआ है तो प्लीज़ वो ध्यान से देखे और अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर लीजिए, ताकि फिर आगे किसी फॉर्म फिल करो आप उसमें गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डू यू हैव आधार। ठीक है, इस पे आप नो रखा है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। अगर आपने नो कर दिया तो आपको कौन सी आईडी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या स्कूल का, कॉलेज का या वोटर कार्ड आईडी। ठीक है, आपको ये लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास, जैसे आपने लगा दिया पैन कार्ड, पैन कार्ड लगाने के बाद यहाँ पे आपको अपना आईडी नंबर डालना पड़ेगा। आईडी नंबर यानी कि जो पैन कार्ड का नंबर है वो नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आधार कार्ड वाले बच्चों के लिए। तो चलिए, अगर जिसके पास आधार कार्ड है तो उसको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आधार कार्ड नंबर के देखिए दोनों ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आधार कार्ड नंबर डालते हैं। जैसे मैंने एक आधार कार्ड नंबर डाल दिया वैसे ही, ठीक है, इसको आपको दोबारा आपको वेरीफाई करने के लिए दोबारा नंबर डालना है। ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपको अपना नाम लिखना है। नाम आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वो नाम आपको डालना है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में मिस्टर, देखिए ये कुछ लगा हुआ है, श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, मिस, डॉटर, कुछ भी लगा हुआ है, सॉरी डॉक्टर, कुछ भी लगा हुआ है, आपको इन सबको इग्नोर करना है। इनको छोड़ के जो भी आपका नाम दिया हुआ है वो नाम लिखना है। जैसे मैं आपको एक नाम लिख के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया राहुल। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में सिर्फ राहुल नाम है तो आपको राहुल नाम लिखना है। अगर आपके पीछे जैसे कि सरनेम होता है, जैसे सरनेम कुमार है तो आपको एक स्पेस देना है और कुमार लिख देना है। जैसे कि कुमार के आगे भी कई बच्चों का जो सरनेम होता है सिली वाला वो लगा देते हैं, जैसे राहुल कुमार फोगाट हुआ। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे लिखना है, राहुल कुमार फोगाट ऐसे लिखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं इसको राहुल रहने देता हूँ। एक बात और, जब आप यहाँ पे नाम लिखो तो 10th की मार्कशीट में जो नाम है आपको वही लिखना है। और इससे पहले अपना आधार कार्ड चेक कर लीजिए, आधार कार्ड में आपका क्या नाम है। ठीक है, जो 10th की मार्कशीट में नाम है आपका वही नाम चलेगा।
आधार कार्ड में जो नाम है उस नाम को मत लिखना, आधार कार्ड में अपडेट करवा लेना। ठीक है, आधार कार्ड में अगर करेक्शन है तो उसको अपडेट करवा लेना। ठीक है, आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ जो भी 10th की मार्कशीट में है आगे फ्यूचर में हमेशा वही चलेगी। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सब में चेंज करवा लीजिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट के ही बेस पे जितने भी सरकारी फॉर्म है सिर्फ 10th की मार्कशीट के ही बेस पे भरे जाते हैं। उसी का नाम, उसी का फादर नेम जो कुछ है उसी में। अगर आप 10th की मार्कशीट का नाम चेंज करवा सकते हो, अगर कुछ गलती है तो वो पहले ही करवा लीजिए, वरना भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे अपना सेम नाम लिखना है। अगर किसी मेरे भाई को दिक्कत आ रही है कि बहुत ज़्यादा बोलता है तो वो वीडियो को कट करके देख सकता है। अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो देख लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हैव यू एवर चेंज नेम। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया हुआ है तो उसको यस करना, वरना मेरी मानो तो इसको छेड़ना ही मत, अपना नो रहने दीजिए। ठीक है, और जहाँ पे स्टार मार्क है वो फिल करना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे नहीं है। तो चलिए फादर नेम फिल करते हैं। फादर नेम लिख दिया, अब इसको वेरीफाई कर दिया। अब मदर नेम लिखना आपको। अब आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी, अब यहाँ पे वेरीफाई। ये देखिए दो बार ही आपसे मांग रहा है कि आप गलती ना करें। अगर इसके बावजूद भी आप गलती करोगे तो फिर तो करोगे ही। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख दी। अब यहाँ पे देख रहा है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास का सर्टिफिकेट एजुकेशन बोर्ड। आपका बोर्ड कौन सा था? हरियाणा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, कोई सा ही बोर्ड था, किसी स्टेट का बोर्ड। तो आपको यहाँ से वो बोर्ड चूज करना है। अगर किसी का सीबीएसई बोर्ड है तो वो सिर्फ सबसे ऊपर लिखा हुआ सीबीएसई वही सिलेक्ट करे। अगर किसी का जैसे राजस्थान बोर्ड है तो देखिए राजस्थान बोर्ड आ चुका है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। तो ठीक है, आप ऐसे अपना आइडिया लगा सकते हो। जैसे वो ओपन वाला था, ये रेगुलर वाला है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो इसलिए अपना अच्छे से बोर्ड फाइंड आउट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हरियाणा बोर्ड। देखिए ये लिखा हुआ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यानी कि HBSC। ऐसे ही इसमें आपको चूज करना है। ठीक है, सेम हो जाएगा, आपकी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर जैसे मैं लिख देता हूँ। अब इतना करने के बाद यहाँ से अपना ईयर ऑफ पासिंग चूज कीजिए, जिसमें यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको किस चीज़ का लिखना है, ना 12th का लिखना है ना ग्रेजुएशन का। यहाँ पे आपको देखिए 10th क्लास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 10th क्लास का ही पासिंग ईयर लिखना है। तो जैसे मैंने लिख दिया 2010। यहाँ पे बच्चे गलती ना करें। ठीक है, 10th क्लास का यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है। अब यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक अपनी क्वालिफिकेशन की हुई है, जैसे +2, 10th, +2, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD। ठीक है, यहाँ पे जिस बच्चे ने जितनी भी क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर ली है वो यहाँ पे लिखें। जैसे फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन लिखने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ फॉर्म होते हैं वो फिल करने में दिक्कत नहीं आएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन फिल कर दी मैंने अपनी लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ से मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है।
अब यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दिया है, ठीक है, help@careerresult@gmail.com। इस पर आप मैसेज कर सकते हो, और ये वाला नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर ही मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कमेंट करोगे उस पर ज़्यादा नज़र जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, तो इसलिए रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, इतना फिल करने के बाद यहाँ से स्टेट, अपनी स्टेट फिल कीजिए जहाँ पे आप रहते हो। हरियाणा फिल कर दिया हमने, ठीक है। एक बार नज़र मार लीजिए ऊपर से, और फिर यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये OTP एक मोबाइल पे भेजेगा आपके, और एक ईमेल आईडी पर, ठीक है। इसको कंफर्म कर दीजिए। अब देखिए, जब आप यस करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यूअर रजिस्ट्रेशन इज, इसका मतलब जो भी है कि आप 7 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने 7 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया तो आपका ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा। देखिए, ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक डिलीट, यूअर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ओके। तो आप सबसे पहले इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ओके कीजिए। ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे सामने ये ऑटोमेटिक ये पेज ओपन हो चुका। अब हमको कहाँ जाना है? अब हमको जो अपनी ईमेल आईडी डाली थी वो वाली ईमेल आईडी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। और एक बात और, जीमेल आईडी आप अपनी ही यूज कीजिए, किसी साइबर कैफे वाले की मत करना, ना किसी दोस्त की, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ से बनती है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करके आप ईमेल आईडी बना सकते हो। अगर नहीं आती बनानी तो प्लीज़ कमेंट करें। अब फिलहाल जिसकी ईमेल आईडी बन चुकी है वो डायरेक्ट साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल कीजिए। आपकी ईमेल आईडी ओपन हो जाएगी, लॉगिन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर आपके सामने मैसेज शो हो रहा है पोर्टल एसएससी के नाम से, एसएससी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो प्लीज़ इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हमने पहले से नोट कर लिया था। अब यहाँ पे पासवर्ड भी लिख लेते हैं, 4539, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पहले वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आ चुके हैं हम। अब यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है, जो ईमेल आईडी हमने फिल की थी, ठीक है। ईमेल आईडी मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि उस ईमेल आईडी से पहले ही हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपनी वो वाली ईमेल आईडी डालते हैं जो हमने अपनी नई डाली थी, ठीक है। मैंने ये अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाल दी थी क्योंकि उस पे से पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था। तो चलिए, अब यहाँ पे पासवर्ड हमारा क्या आया था? पासवर्ड आया था 4539, 4539। इतना फिल करने के बाद अब ये कैप्चा A54CY। अब यहाँ से लॉगिन करने के बाद अब ये पूछ रहा है आपका ओल्ड पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड था हमारा 4539। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका नया पासवर्ड। नया पासवर्ड आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। नया पासवर्ड आपको किस तरीके से फिल करना है, चलिए वो बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 कैपिटल लेटर, 1 कैपिटल लेटर, जैसे इंडिया का I कैपिटल, एटलीस्ट 1 नंबर, एक आपके पास नंबर होना चाहिए। एक नंबर डाल दिया हमने। 1 स्पेशल कैरेक्टर, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @हैज़, ऐसा कुछ। और टोटल ये 8 अक्षर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही इंडिया का ये I कैपिटल है, इसको आप एज इट इज़ यहाँ पे रखोगे, जैसे Ctrl A Ctrl C,
कंट्रोल वी कर दिया। अब ये आपका पासवर्ड लग जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको तरीका बता दिया कि पासवर्ड कैसे बनाते हैं। यहाँ पर इंडिया की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि नाम RAHUL, आर कैपिटल होना चाहिए। ओके, तो चलिए इतना करने के बाद यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखिए यूर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज, प्लीज़ लॉग इन एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अपना नया पासवर्ड के थ्रू अपना ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, कैप्चा आपको एज इट इज़ लिखना है, जैसे छोटा दिया हो तो छोटा, बड़ा दिया हो तो बड़ा। अब यहाँ से लॉग इन। अब ये एज इट इज़ ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है और ये डिटेल हमने फिल कर दी थी यहाँ तक। ठीक है, अगर कुछ गलती है तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। अभी के लिए फ़िलहाल, अगर बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया तो फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। इतना फिल होने के बाद यहाँ से इसको सेव बटन, तो हमने कर दिया था सेव। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ से ये आपकी कैटेगरी पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, जिसकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे इस कैटेगरी को ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया। अब यहाँ से आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपके बॉडी पे कोई भी मार्क हो जो कि परमानेंट हो, जो कि आपकी लाइफ टाइम के लिए वो परमानेंट मार्क हो, वो आपको मार्क यहाँ पे लिखना है। जैसे आप कोई मोल लिख सकते हो, जैसे मोल को बोलते हैं हिंदी में तिल। तो आपके फेस पे या कोई बॉडी पे कोई तिल हो तो वो तिल आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि जस्ट लाइक मोल ऑन फेस, मोल ऑन शोल्डर। ठीक है, मोल ऑन नेक, मोस्टली यहीं पे मोल होते हैं। ठीक है, अगर कोई कट मार्क हो तो आप कट मार्क भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया मोल ऑन नेक। ठीक है, अब ये है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% एंड मोर। ये उस बच्चे के लिए यूज है जो फिजिकल हैंडीकैप है। जैसे कि एक बार आपको दिखा देते हैं, इसको यस करना, जो भी फिजिकल हैंडीकैप है। और ये कुछ उनके टाइप होते हैं फिजिकल हैंडीकैप, जैसे OH एसिड अटैक किया हुआ किसी ने, ये इसी तरीके के हैं। आप देख लेना, जो भी PWD कैंडिडेट है वो इसको समझ जाएगा आपकी कौन सी कैटेगरी है। VH, HH, OH किस कैटेगरी में आप आते हो, वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे OH सिलेक्ट कर दी, फिर यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है OH का, VH का, वो सर्टिफिकेट आपको नंबर यहाँ पे डाल देना है। ओके, इतना करने के बाद फिर आपको पहले सेव करना है, फिर नेक्स्ट करना है। तो इसको सेव कीजिए पहले। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ देखना, ऑटोमेटिक सेव एडिशनल डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली, इसको क्लोज करना। ठीक है, वो सेव हो चुकी है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्लिक हो चुका है ग्रीन। अगर आप प्रीवियस भी जाके चेक कर सकते हो, जैसे प्रीवियस के, हाँ सब कुछ फिल है अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको अपनी परमानेंट एड्रेस, आपका एड्रेस जो है वो डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे आपको अपनी स्टेट फिल करनी है, जैसे मैंने फिल कर दी हरियाणा। अब डिस्ट्रिक्ट मैंने एड्रेस कहाँ का डाला है, रोहतक सिटी का डाला, तो डिस्ट्रिक्ट रोहतक डाल दी। अब यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है रोहतक सिटी का 124001। ठीक है, इतना फिल करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम आपका। अगर सेम है तो इस पर यस करना, ऑटोमेटिक ये कैच कर लेगा। जैसे परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आपका घर है, जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट बने हुए, जहाँ पे आपका राशन कार्ड है, वो परमानेंट एड्रेस होता है। प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर अभी आप हो, जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हो, या किसी के पास दो घर होते हैं कि आप अभी चंडीगढ़ में कहीं पर भी हो, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस वो होता है। मेरी मानो तो आप दोनों परमानेंट एड्रेस ही डाल दीजिए। ठीक है, वरना आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए परमानेंट एड्रेस ही फिल कर दीजिए।
तो इसके लिए यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना, फिर यहाँ से पहले सेव, फिर नेक्स्ट। तो सेव, क्लोज। अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है, देखिए इन्होंने हमसे दो चीज मांगी है, अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, और ये ऑटोमेटिकली शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ये? क्योंकि आपने आधार कार्ड यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि आधार कार्ड में हमारी फिंगरप्रिंट सेव होता है, तो इसलिए आधार कार्ड से इन्होंने हमारा फिंगरप्रिंट जो थंब इम्प्रेशन है वो ऑटोमेटिकली कैच कर लिया है। अगर यहाँ पे आप आधार कार्ड की जगह जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ और लगाते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है, उसके लिए ये दिया हुआ 20 से 50 KB की आपकी फ़ोटो होना चाहिए, 10 से 20 का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। और ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए है। और अगर आपको मोबाइल से फ़ोटो का साइज बनाने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए फ़ोटो बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है और कैसे स्लेट वगैरह लगानी है, सभी डिटेल आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, बहुत ही अच्छे से। 17 मिनट की वीडियो है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली फ़ोटो लगानी है अपनी। वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड लगा देना अपना। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। जैसे देखिए ये मैंने फ़ोटो लगा दी, देखिए वाइट बैकग्राउंड है तो कितना अच्छा लग रहा है। फ़ोटो का कलर बिल्कुल अच्छे से साफ दिख रहा है। ठीक है, फ़ोटो एक तो ब्लर नहीं होनी चाहिए आपकी, और एक गूगल्स जो चश्मे वगैरह लगाते हैं वो चश्मे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अपनी फ़ोटो बहुत ही अच्छे से लगाओ, क्योंकि एक ही बारी लगेगी, बार बार लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहली बारी गलत लगा दी तो फिर तो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इतना फिल करने के बाद सिग्नेचर लगा दिए। अब यहाँ से आपको पहले सेव ड्राफ्ट करना है। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करें। डायरेक्ट यहाँ पे आई एग्री करके फाइनल सबमिट ना करें, पहले सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे देखिए फोटो एंड सिग्नेचर आर सेव, आपके फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली सेव हो जाएंगे। फिर इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। ठीक है, एक बार पहले प्रिंट लेके देखो, ये आपका प्रिंट डाउनलोड होने लग जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जो आपकी डिटेल है, जितनी भी हमने डिटेल फिल की थी वो सारी इसमें दिखा देगा कि क्या नाम है, क्या कुछ है। अपना एक बारी सारी अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब कुछ मिला लीजिए, कभी किसी ऑप्शन में गलती ना हो। ठीक है, सारी डिटेल आप देख लीजिए। अगर सारी डिटेल ठीक है तो फिर आप यहाँ पे आई एग्री करके फाइनल सबमिट करें। अगर कुछ गलती है तो प्रीवियस जाके एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सारी डिटेल आप एक बारी फिर से चेंज कर सकते हो। अगर आपने आई एग्री करके फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी के लिए मेरी सारी डिटेल ठीक है, मैं इसको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए फ़ोटो सिग्नेचर हो चुके। अभी हमसे कन्फर्म के लिए मांग रहा है तो हम यहाँ पे कन्फर्म कर देते हैं। अभी हमारे मोबाइल पे OTP भेजेगा और ईमेल आईडी पे OTP सेंड करेगा। तो चलिए ईमेल आईडी ओपन करते हैं और ये देखिए मोबाइल पे भी मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं दोनों अपने OTP यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक मैसेज आ चुका है, OTP फॉर SSC रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 9642 और मोबाइल का हमने पहले ही लिख दिया। ठीक है, इसको क्लिक करके अब यहाँ से आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। सब कुछ आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है।
आपके मेल आईडी पे मैसेज भेज दिया है, क्या आपका यूज़र नेम है, क्या पासवर्ड है, सब कुछ आपके उस पर भेज दिया है। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे आपका नाम आ चुका है, यहाँ पे आपका लॉग आउट का ऑप्शन आ चुका है। ये एक तरीके से आपकी आईडी बन चुकी है एसएससी के ऑप्शन पर, सर्वर पर। अब कोई सा भी आगे कोई सा भी फॉर्म निकलेगा, आपकी यही ईमेल आईडी चलेगी, यही पासवर्ड चलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। एक लाइक की उम्मीद करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लीजिए। और फिर देखिए थोड़ा सा और बता देते हैं। यहाँ पे देखिए एक एडिट का ऑप्शन है, एडिट फोटो सिग्नेचर। यहाँ पे आप एडिट करके फोटो सिग्नेचर अपनी ठीक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे जो भी आप अपने फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे उसकी हिस्ट्री ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगी। क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या रोल नंबर है, क्या एग्ज़ाम नाम है और एग्ज़ाम ईयर क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल सेव होने लग जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर आप उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, कुछ करेक्शन करना चाहते हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, मॉडिफाई में देखिए, मॉडिफाई में सारी डिटेल आ चुकी हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल इसमें आ चुकी है। अगर आपकी कुछ गलती हो तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हो एडिट पे क्लिक क्लिक करके। ठीक है, आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाना, सारी डिटेल आप ठीक कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, तो अभी के लिए फ़िलहाल एक वैकेंसी निकली हुई है जूनियर इंजीनियर के, यानी कि जेई की, तो आप उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि एक नई वैकेंसी निकलेगी CHSL की, ठीक है, कोई भी वैकेंसी निकले तो आप उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।